हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर 2 का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया हर्षचरिता के बारे में कि हर्षवर्धन के बारे में लिखी, बाणभट्ट ने आपकी इसको लिखा है। इसके ऑथर आपके हो गए बाणभट्ट और लिखी है आपकी ये संस्कृत में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज चली कि लैंड ग्रांट्स जो चलती थी, लैंड लोगों को दी जाती थी, उसको ये लोग रिकॉर्ड में रखते थे। ग्रांट ऑफ लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो आपकी हार्ड सरफेस पर होती है, रॉक्स पर हो गई, कॉपर प्लेट्स पर हो गई, स्टोन्स पर हो गई। तो ये कॉपर प्लेट्स पर, सीयू प्लेट्स, आपकी कॉपर प्लेट्स जो रिकॉर्ड करती हैं लैंड ग्रांटेड टू दोज हु रिसीव द लैंड। ठीक है, जिनको लैंड रिसीव होती है उसके बारे में ये मेंशन करती हैं। तो लैंड ग्रांट जो करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होते थे उनको कर दिया, ब्राह्मण्स को कर दिया। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन आपके मोस्टली होते थे संस्कृत में और कुछ होते थे आपके तमिल और तेलुगु में भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉपर प्लेट्स, हमने पढ़ लिया। फिर पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल आता है आपका प्रभावती गुप्ता का, जो कि डॉटर है आपकी चंद्रगुप्ता 2 की। ठीक है, उनकी मैरिज अलायंस, उनका मैरिज किया गया वकातका डायनेस्टी के किंग के साथ। ठीक है, प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 2, वकातका जो कि रुद्रसेना 2 से, दक्कन के रूलर थे, ये पावरफुल रूलर है। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो हमने लीगल टेक्स्ट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग विमेन के पास लैंड एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने इसमें देखा, ये इंस्क्रिप्शन के अंदर इसमें लिखा है कि प्रभावती के पास तो लैंड का एक्सेस था, उसके पास लैंड थी। मे बी ऐसा हो सकता है बिकॉज वो क्वीन थी उस टाइम की, बहुत कुछ चुनिंदा उनमें से एक थी, तो उसकी सिचुएशन शायद नॉर्मल पीपल से अलग हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट जो आपका मनुस्मृति है उसके प्रोविजन हर जगह पर यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड, इम्प्लीमेंटेड ना हो। तो ये कुछ प्रोबेबली रीजन हो सकते हैं कि प्रभावती गुप्ता के पास लैंड का एक्सेस था। पेपर में स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा आपके पास कि प्रभावती गुप्ता के पास लैंड का एक्सेस नहीं था। आपको अपोजिट स्टेटमेंट दे देता है बहुत बार। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखें कि ये लैंड ग्रांट क्यों करते थे ये रूलर्स। तो कुछ लोगों का मानना है कि लैंड जो ये लोग देते थे वो इनकी स्ट्रेटेजी होती थी, जो रूलिंग क्लास है उनकी स्ट्रेटेजी कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो लोगों को लैंड ग्रांट कर दो, एग्रीकल्चर करेंगे। वो न्यू एरिया जो होगा, जो अभी तक फेलो जो बंजर पड़ा है, उसको ये लोग यूज में लाएंगे और एग्रीकल्चर होगी। कुछ इसलिए मानते थे कि इनको जो ये एली होते हैं इनका सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, जो सामंत जो होते थे, हमने पढ़ा था, जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे गुप्ता रूलर्स को, तो वो सामंत क्या कर रहे थे, उनके ऊपर से कंट्रोल किंग का डिक्रीज होता जा रहा था। वो अपना अलग से किंगडम बनाने की फिराक में बैठे रहते थे। तो वो चीजें उनको भी जीतने के लिए कि भाई उनको लैंड ग्रांट दे दो और अच्छे अच्छे बने रहो, इस चीज के लिए ये लैंड ग्रांट वाला सिस्टम चलता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभावती गुप्ता के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी, रुद्रसेना 2 की वाइफ, वकातका किंगडम की। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता जो है उन्होंने एक अपना इंस्क्रिप्शन बनाया, उसमें लिखवाया। दनगुना एक विलेज का नाम है, दनगुना, दनगुना। ठीक है, तो ये है, यहां से पढ़ना इस चीज को, यहां तक हम लोग पढ़ चुके। प्रभावती गुप्ता उसमें लिखती हैं, कमांड करती हैं वो ग्रामा कुटुम्बिनाज को, ऐसे लिखती हैं, ग्रामा कुटुम्बिनाज सुनो। ग्रामा कुटुम्बिनाज बोले तो जो पीजेंट्स वहां रहते थे, जो घर वाले जो लोग रहते थे गांव में, उनको ऐसे वो एड्रेस करती हैं और जो भी कहती है कि जो भी दनगुना में रहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, उन्होंने वो जो गांव था वो डोनेट कर दिया किसी को। आचार्य एक टीचर थे, एक टीचर आपके चनाला स्वामीन, चनाला स्वामीन को उन्होंने बोला कि मैंने आज से ये जो आपका दनगुना गांव है ये उनको डोनेट कर दिया
किसने बोला? प्रभावती गुप्ता ने अपने इंस्क्रिप्शन में। और आज से आप लोगों को ये जो भी बोले, जो भी कमांड दें, आपको वो चीज माननी होगी, ठीक है। और एग्जेम्प्ट कर दिया उस विलेज को, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कोई सोल्जर्स नहीं आएंगे टैक्स कलेक्ट करने, वो सारा सब कुछ उन्होंने उस आचार्य को, उस टीचर को दे दिया, ठीक है। आ गया ये सब चीजें समझ? ऐसे होता था ये इंस्क्रिप्शन। उसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, अग्रहारा। एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अग्रहारा क्या होती है? लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी वो होती आपकी अग्रहारा। यूजुअली जो ब्राह्मण्स को लैंड दी गई है आपकी जो अग्रहारा है, यहां से मान लो इस ब्राह्मण को ये लैंड मिल गया, ये लैंड का हिस्सा मिल गया, तो इस लैंड पर इसकी जो मर्जी वो करेगा, ठीक है। इसको यहाँ का लैंड रेवेन्यू या फिर कोई टैक्स या ड्यूज किंग को देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ का जो टैक्स कलेक्ट करेगा, यहाँ मान लो कोई जनता रहती है, उससे अगर टैक्स कलेक्ट करता है लोकल पीपल से, तो ये सारी चीजें वो ब्राह्मण करेगा, उस पे किंग का कोई हक नहीं होगा। ये चीजें समझ आई? कुछ ऐसे लोग थे जो किंग की रीच से बाहर थे, ठीक है, या फिर ऑफिशियल्स की रीच से बाहर थे, उनसे वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे। पीपल हु वर बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल्स और समंतास वर पास्चरलिस्ट पीपल, इधर उधर घूमने वाले घुमक्कड़ किस्म के लोग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस करते थे वो लोग हो गए, ठीक है। और ऐसे ग्रुप जो होते थे, इनका एक प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इनकी ये कैसे लाइफ जीते थे, ये सब इनका डिटेल कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के बारे में, नए जो टाउन्स और ट्रेड हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार जान लेते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। हर सिटी की अपनी एक हिस्ट्री रहती है, ऐसे ही आपके पाटलिपुत्र की भी रही होगी। पहले ये एक विलेज हुआ करता था जिसका नाम था आपका पाटलीग्राम। बिगिनिंग में ये एक विलेज हुआ पाटलीग्राम, जिसका नाम रहा। 5th सेंचुरी BCE के अराउंड जो मगध के रूलर्स थे, उन्होंने जब अपनी राजगृह से कैपिटल शिफ्ट करी इस सेटलमेंट पर, तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। मगध जो रूलर्स थे, मगधान रूलर्स, उन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया। फिर ये कैपिटल रही उसके बाद मौर्यन एम्पायर की, ठीक है। और एक बात आती है, चाइनीज पिलग्रिम जो ट्रेवल करते थे ये मोनेस्ट्रीज वगैरह में कुछ ज्ञान और किताबें लिखने के लिए, तो जुआनजैंग नाम के आदमी यहाँ आए जो चाइनीज पिलग्रिम थे, इस सिटी में पाटलिपुत्र में आए। वो अराउंड आपके 7th सेंचुरी CE में। फिर उनको क्या मिला? ही फाउंड इट इन रून्स। तो हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि रून्स 7th सेंचुरी जो CE थे उसमें पाटलिपुत्र के रून्स मिलते हैं, और बहुत स्मॉल पॉपुलेशन वहां रही होती है उस टाइम पर, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन की बात करें तो एक इंस्क्रिप्शन ऐसा भी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। मथुरा से आपका मिलता है, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में आपका है। इसमें एक विमेन का नाम मेंशन है जिसका नाम है नागपिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नागपिया जो कि वाइफ थी गोल्डस्मिथ को बोला जाता है सोवानिका। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, फिर आप इसको मिसलेनियस कैटेगरी में रखते हुए घूमते हो कि मैम ये तो था ही नहीं कहीं। तो सोवानिका का मतलब होता है गोल्डस्मिथ, जो सुनार होता है उसको बोलते हैं। तो धर्माका की वाइफ थी ये नागपिया। इन्होंने ये इमेज जो मथुरा के श्राइन में है उसमें इन्होंने उसको इंस्टॉल करवाया था। एक इस तरह की कुछ एक इमेज है जिसमें यहाँ काफी सारे लोग दिखाए हुए हैं। एक बार बुक रेफर करना आप इस चीज के लिए, तभी आप लोगों से बोला जाता है कि पहले बुक से पढ़ो उसके बाद आप ये वीडियो देखो, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद जो न्यू सिटीज जो एमर्ज हुई उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मेजर टाउन जो थे वो जो ट्रेड रूट होता था उसके अलोंग होते थे,
ठीक है। जैसे आपका पाटलिपुत्रा हो गया रिवराइन रूट पे, आपसे डायरेक्टली इतना पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा आपका रिवराइन रूट पे था, ऑप्शन में दे देगा लैंड रूट पे था, रिवराइन रूट पे था, कोस्टल एरिया में था, तो पाटलिपुत्रा हो गया आपका रिवराइन रूट पर। दूसरा हमने प्रोविंशियल कैपिटल एक पढ़ी थी आपकी उज्जैनी, उज्जैनी हो गया आपका लैंड रूट पर। पूहर हो गया आपका नियर कोस्ट सी रूट पर। मथुरा सेंटर ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ होती थी, एक बसलिंग सेंटर था इन सब का ये, कमर्शियल कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये मेजर टाउन्स के बारे में हम लोगों ने देखा। किंग्स जो थे वो फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके जब महाजनपद हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ग्लोसी फिनिश एक पोट्री का एग्जाम्पल आता है, NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो माना जाता है प्रोबेबली ये रिच पीपल जो होते थे वो यूज करते थे इसको, NBPW को। ठीक है, रिच पीपल इसको यूज करते थे। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वोटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे हमें अभी। 2nd सेंचुरी BCE में क्या होता था, कुछ शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं बहुत सारी सिटीज में। इसमें क्या होता है, जो डोनर जो देने वाला होता है उसका नाम मेंशन होता है, कुछ वोटिव इंस्क्रिप्शन पर उसका ऑक्यूपेशन भी मेंशन होता है। डोनर का नाम, नेम प्लस उसका ऑक्यूपेशन किस पे मेंशन होता है, वोटिव इंस्क्रिप्शन पर, वोटिव इंस्क्रिप्शन पर मेंशन होता है। ठीक है, और ये हम लोगों को बताते हैं कि जो वहां उस एरिया में जो पीपल रहते थे वो क्या कुछ काम करते थे, कैसे वो लोग रहते थे। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाए वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या रिकॉर्ड करता है, तो इट रिकॉर्ड्स द गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और उसमें क्या होता है, डोनर का नाम भी होता है, कई बार उसपे जो ऑक्यूपेशन होता है कि भाई वो किंग है, आइवरी वर्कर है या क्या है, वो सब चीजें भी उसमें मेंशन होती है। कुछ टाइम हमें देखने को मिलता है बहुत बार कि जो गिल्ड्स और श्रेणीज होती है ये क्या चीज है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा गिल्ड्स और श्रेणीज क्या है, तो ये होती है जो क्राफ्ट पर्सन जो वो काम करते थे क्राफ्टिंग का, उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। वो मर्चेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे कि ये हमारा गिल्ड हो गया, ये श्रेणी हो गया। तो ये जो गिल्ड्स होते थे इनका क्या काम होता था, जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करना, मार्केट में फिनिश गुड्स को पहुंचाना, मार्केट की स्ट्रेटेजी देखना, ये सब चीजें। ठीक है, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, ला कर देना, ताकि वो जो क्राफ्ट पर्सन है वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो ये सब चीजें होती थी आपकी गिल्ड्स और श्रेणीज में। उसके बाद हम ट्रेडिंग, जो ट्रेड होता है वो देखते हैं। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में भी कैसे ट्रेड करते थे आपस में, और बाहर से भी जो ट्रेड होता था वो कैसे ये लोग करते थे, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो इसमें एक मेन जो चीज आता है, एक जो मालाबार है प्रेजेंट डे जो केरल में है, उसके रिगार्डिंग एक चीज आती है, एक पेरिप्लस ऑफ इराइथ्रियन सी नाम की एक रचना है किसी की, एनोनिमस है, मतलब इसमें नाम नहीं पता किसी को, कि इतना पता है ये ग्रीक सेलर था, 1st सेंचुरी CE में इसको कंपोज किया गया, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम नहीं पता हमें, किसका, पेरिप्लस ऑफ इराइथ्रियन सी किसने लिखा, उस आदमी का। तो इसमें लिखता है ये कि जो ट्रेड होती थी वो अब्रोड से भी होती थी, बहुत ज्यादा बड़ी शिप्स आती थी, और पेपर जो होता था वो केरला की जो मालाबार कोस्ट है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। कुछ चीजें इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी। ठीक है, कुछ मिनरल्स हो गए, कलरिंग सब्सटेंसेस हो गए, जैसे एंटीमनी हो गया आपका, कोरल हो गए, ये चीजें जो पेपर होती थी उसके बदले में यहाँ पहुंचाई जाती थी। तो ये यहाँ मेंशन है आपकी चीजें, एक बार रेफर करना, एक्सपोर्ट कौन सी चीज होती थी और आपकी जो इंपोर्ट होती थी वो ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं लैंड और रिवर रूट से, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, जो स्पाइसेस होती थी, पेपर, उनकी हाई डिमांड थी रोमन एम्पायर में।
रोमन एम्पायर में जो आपकी मिर्चे जो मसाले होते थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स की भी डिमांड थी वहाँ। तो जो लोग होते थे फुट से ट्रेवल करते थे, कुछ लोग पेडलर्स होते थे, कुछ जो मर्चेंट्स होते थे कार्ट पर जाते थे, एनिमल के बैक पे वो अपना सारा सामान लाद देते थे और फिर चलते थे। बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था उस टाइम पर। तो कुछ मर्चेंट्स जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, उन मर्चेंट्स को बोला गया मसातुवन। तमिल में उनको बोला जाता है मसातुवन। प्राकृत में सक्सेसफुल मर्चेंट्स को बोला जाता है सेठीज और सतवाहनाज। ठीक है, ये हमने पढ़ा। स्पाइसी जो है उनकी हाई डिमांड थे रोमन एम्पायर में। कुछ पेडलर्स होते थे, कुछ मर्चेंट्स कारवान के साथ जाते थे, कुछ एनिमल के ऊपर वो सारी चीजें लाद देते थे फिर जाते थे। ठीक है, यहाँ तक चीज सबको समझ आई। फिर एक बीड मेक इंडस्ट्री है कोडुमनल तमिलनाडु में आपका, उसका एग्जाम्पल कोट किया है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा पेरिप्लस ऑफ इराइथ्रियन सी, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड, और इराइथ्रियन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड सी। आपसे क्वेश्चन ऐसे होगा कि इराइथ्रियन है आपका ब्लैक सी का नाम है, तो ऐसे अपोजिट स्टेटमेंट मिल सकती है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद रखना है इराइथ्रियन का मतलब होता है रेड सी, पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड। ये चीजें समझ आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉइन और कॉइनेज सिस्टम। जो ये किंग्स थे कैसे इनके कॉइन्स वगैरह ये सब चीजें होती थी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आप सबको चीजें समझ आई होंगी, सबको क्लियर है सारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना जो क्विज है वो रखेंगे।